गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। रात में बहुत देर से सोते हैं क्या आप लोग? आज सर आज का मतलब इधर सर रात लेट नाइट सर पढ़ने का शेड्यूल कर लिया ना सर। अच्छा। यस सर। नहीं, आज आफ्टरनून में टाइम नहीं था, कोई आ रहा है तो कुछ लोग विजिट करने के लिए, इसीलिए मॉर्निंग में रख लिया। यस सर। एक उस दिन पूछ रहे थे आप रिसोर्सेज के लिए ना, तो बुक्स तो है बट यस बुक्स सर। बहुत लेंदी भी है, और डाउनलोड भी कुछ कुछ तो नहीं हो रहा है। जैसे जनरली ये तरीका अडॉप्ट कीजिए ना, जब भी वो करते हैं कोई चीज़ का भी बुक ढूंढते हैं, ठीक है, तो बेस्ट बुक ऑन जो भी टॉपिक है ना। यस सर। जैसे बहुत बार तो मैंने ये सब यस ढूंढा हुआ सर। है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, तो उसी तरह से मान लीजिए डी। यस सर। तो जैसे कुछ कुछ बुक आ रहे हैं, तो ये बहुत पहले मैंने पढ़ा हुआ था ये बुक को, ठीक है, तो इट वाज फाइन। और इसमें दो तीन सीरीज आता है, जैसे एक बिगिनर के लिए आता है ये वाला, फिर देखिए ये पीआई के लिए अलग से दिया है इन्होंने, और एक कुछ ऐसे प्रोफेशनल भी है, देखिए ना। तो बड़ी बुक डाउनलोड होता नहीं है, ऐसा कोशिश कीजिएगा डाउनलोड करने का, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रीव्यू तो दिया हुआ है, गूगल बुक्स के अंदर में है प्रीव्यू। देखिए स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट ये है, ये इवन आप मतलब वो जो जेंगो का अपना जेंगो प्रोजेक्ट डॉट कॉम जो है, ठीक है, वहाँ पे भी जाइएगा तो यहाँ पे भी कुछ कुछ है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, ट्यूटोरियल्स वगैरह यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। जैसे ट्राई अ ट्यूटोरियल में भी है, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ दिया हुआ है किस तरह से बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। जैसे वही छोटा सा एक ये पोलिंग का एक ऐप बना के दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जैसे स्मॉल ऐप, तो इसको भी ट्राई कर सकते हैं चाहने से। तो अगेन दिस इज ऑल्सो सिंपल, मतलब अगर ये एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एकदम सिंपल टाइप से दिया हुआ है, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए तब से सब बुरा नहीं है, इससे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन जब कुछ सीख गए हम लोग ना, देन ओनली ये सब बुक समझ में आता है, काम का रहता है, ठीक है। तो बट ऐसे भी जैसे इसका जाके देखे हम लोग को प्रीव्यू दिस बुक, तो पूरा का पूरा बुक तो नहीं होगा। तो वही थोड़ा टाइम देना पड़ता है बुक पढ़ने में ना, ठीक है। तो वेलकम टू जेंगो फॉर बिगनर्स, अ प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच टू लर्निंग वेब डेवलपमेंट विद द जेंगो फ्रेमवर्क। In this book, you will build, deploy 5 progressively more complex web applications, starting with a simple hello world से ना app, progressing to pages app, and this is, ठीक है। एक न्यूज़पेपर का भी ऐप बनाया हुआ है, मैसेज बोर्ड बनाया हुआ है, ऐसे करके कुछ कुछ दिया हुआ है। तो अब जनरली क्या होगा इसमें, ये थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर पढ़ना पड़ता है, बट हाँ इसका अपना बेनिफिट्स रहता है। बेनिफिट्स क्या रहता है, ऐसे मैं शेयर कर देता हूँ लिंक, ठीक है, क्योंकि डाउनलोड करने से पीडीएफ यस मुझे सर। नहीं मिला है। ये मतलब गूगल बुक्स पे है, लेकिन अब पूरा पेजेस तो नहीं होगा, यहाँ पे प्रीव्यू ही होगा जो होगा, नहीं रहता सर। है ना। नहीं रहता सर। तो चलिए जितना है यहाँ पे तब तक डाल दिया हमने। एंड दीज आर द टर्म्स, मैंने कहीं के देखा हुआ है, जैसे ये सब ना बैटरीज इंक्लूडेड बोला रहता है। तो बैटरीज इंक्लूडेड मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इसमें क्या रहता है, बहुत सारी चीजों का सपोर्ट रहता है, जो कि अभी हमको दूसरा जगह भी देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यूजर ऑथेंटिकेशन, टेस्टिंग, यस डेटाबेस सर। मॉडल्स, ठीक है, फॉर्म्स, यूआरएल राउट्स एंड टेम्पलेट्स, ठीक है। फिर एडमिन का इंटरफेस एक मिल जाता है, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस अपग्रेड, सपोर्ट फॉर मल्टीपल डेटाबेस बैकएंड। तो देखिए ज्यादातर जो लिखा हुआ है, जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन अगर हम लारावेल पे है या इवन डॉट नेट पे भी है, तो वहाँ पे भी हमारे पास पैकेजेस है ना, लाइब्रेरी है जिससे कि हम ये काम कर सकते हैं।
टेस्टिंग के लिए यूनिट टेस्टिंग का लाइब्रेरी है ही हमारे पास में सब जगह, ठीक है ना। तो ऐसे करके जितना लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमको मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पे डेटाबेस मॉडल लिखा हुआ है, तो अभी तो जो एग्जांपल हमने किया है वो तो बनाना पड़ा ना वहाँ पे मॉडल्स, मे बी, ठीक है। कुछ कुछ हो सकता है यहाँ पे रेडीमेड चीजें जहाँ पे कि वो मॉडल्स भी अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो like that, now again, a web framework is a collection of tools that abstract away, ठीक है, much of the difficulty and repetition inherent in a web development, ठीक है। तो देखिए अपने हिसाब से एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो बुक पढ़ने से ये बेनिफिट रहता है कि थोड़ा सा मतलब डिटेल में इसको किया रहता है, एक्सप्लेन किया हुआ रहता है ना, ठीक है। और वो सब फ्रेमवर्क का नाम भी दे रहा है, जेंगो इन पाइथन, रेल्स इन रूबी, उसके बाद में लारावेल इन पीएचपी, अमॉन्ग मेनी मेनी अदर्स करके। तो वाई दिस बुक, ठीक है, आई रोट दिस बुक बिकॉज जेंगो हैज इनक्रेडिबल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। दे नीड to be, ठीक है, more beginner friendly tutorials. The documentation assumes you already know, ठीक है, what you want to do, and provide relatively terse explanations aimed at intermediate to advanced developers. Tutorials are typically more geared towards beginners and hold your hand, ठीक है, through all the steps required. Now, when I first learned Django years ago, I struggled to complete the official Pulse tutorial, है ना। I remember thinking, why was this so hard? देखिए, तो अब इसको रिलेट कर रहे हैं इसके साथ में, ठीक है, ये जो है ना, तो ये एक तरह से ऑफिशियल ट्यूटोरियल है ये वाला, ठीक है, पल्स डॉट ऐप है ना। एंड सीरियसली अगर ये सब चीज देखिएगा ना, तो ये सब में क्या होता है, ये सब टाइप के ऐप में कि मतलब टू द पॉइंट कुछ चीजें बता दिया गया, हाउ एंड व्हाट, ये सब चीज नहीं बताया जाता है बहुत बार, है ठीक है। क्यों हमको ये करना है, क्यों ऐसा ही करना है, ठीक है, वो सब चीज नहीं बताया हुआ रहता है इन मोस्ट केसेस, ठीक है। तो पहला बार ये सब को यूज कर कीजिएगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगेगा, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो वही यहाँ पे भी ऑथर बोल रहा है कि, ठीक है, now with more experience I now recognize, ठीक है, that the writers of Django docs faced difficult choices, है ना। They could emphasize Django's ease of use or depth but not both, remember, है ना, ठीक है। Now they chose the later, मतलब उन लोगों ने डेप्थ को मेरे ख्याल से चुना, ठीक है ना। एज अ प्रोफेशनल डेवलपर आई अप्रिशिएट एडिशन बट एज अ बिगनर, है ना, आई फाउंड इट सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो माई गोल विद दिस बुक इज टू फिल इन द गैप दैट एंड शोकेस हाउ बिगिनर फ्रेंडली Django कैन बी। तो देखिए सीधा सा बात है, अभी भी है ना, लाइक जब मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास में भी आता है, ठीक है, तो अ क्वेश्चन में अराइज एक्चुअली कि आज इतना फ्री का रिसोर्सेस पड़ा हुआ है, ठीक है, तो फिर हमारे पास में क्यों स्टूडेंट्स आएगा, ठीक है, बिकॉज जब हमारे पास आते हैं तो आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। तो वाई शुड द स्टूडेंट कम टू अस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री का जो रिसोर्सेज होता है उतना भी ये नहीं रहता है ना, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहता है, ठीक है। आई हैव सीन मेनी पीपल, ठीक है, जो यूट्यूब पे बनाते हैं, तो वो लोग क्या करता है, वो लोग दो टाइप से बनाता है, वो फ्रीमियम वाला सिस्टम, ठीक है, जैसे आई हैव सीन मेनी वीडियोस ऑफ मॉश, ठीक है, और भी किसका किसका टीम कॉरी ऐसे करके बहुत सारा है, इनका मैंने वीडियोस देखा हुआ है। तो ये लोग क्या करता है, ये लोग के पास में जैसे 15 16 17 घंटा का ट्यूटोरियल रहता है, ठीक है, जिसमें से 1 घंटा का ट्यूटोरियल लोग निकाल लेता है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो निकाल के ये लोग फ्री कर देता है उसको, है ना, ठीक है, कि इतना आप फ्री में देख सकते हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों के लिए तो वही एनफ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करते हैं तो दैट्स मोर एनफ फॉर यू, है ना। लेकिन जिसको डेप्थ में जानना है, बिकॉज सी ये काफी पेजेस का किताब है, ठीक है, तो इतना पेजेस में सिर्फ थोड़े ना, तो वो जो w3schools.com में दिया होगा उतना ही होगा, है ना। अब पेज नंबर तो यहाँ पे लेबल नहीं है, ठीक है। तो जैसे और हर पेज में नंबर भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, नहीं हर पेज में नंबर भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मान लीजिए ना ये, तो इतना पेजेस में क्या लिखेगा ये लोग, थोड़े ना वो जितना वो ट्यूटोरियल में है या w3schools.com में आता है उतना ही बस बता देगा ये लोग, है ना। तो दिल गिव यू मोर कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, एक्सप्लेनेशन इन अ मच बेटर वे, रिमेंबर, ठीक है, बिकॉज बुक लिखना अपने आप में एक बड़ा चीज होता है, मैनी ये लेवल्स ऑफ रिव्यूज होता है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, तब एक बुक सामने में आता है, ठीक है। बिकॉज बुक आदमी खरीदेगा क्यों, ठीक है, तभी खरीदेगा ना जब वो इम्प्रेस होगा जो भी होगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जावा इज टॉट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ठीक है, उसके बाद में जावा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी कोई बुरा नहीं, बट स्टिल, ठीक है, जावा टू कंप्लीट रेफरेंस सेल होता है और आज भी वन ऑफ द बेस्ट सेलर बुक्स होगा शायद कंप्यूटर साइंस डोमेन में, है ठीक है। तो वाई इट इज लाइक दैट, है ठीक है, बिकॉज जो ऑथर होता है उसका अपना एक अलग लेवल का एक्सपर्टीज होता है, ठीक है, जो वो शेयर करता है अपने रीडर्स के साथ में, है ना, ठीक है। तो दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट, जैसे ये भी एडमिट कर रहे हैं, इवन आई वुड लाइक टू एडमिट इट, ठीक है, जब मैंने भी सीखा था तो कहीं ना कहीं पहला एग्जाम्पल शायद मैंने पॉल सोले बनाया था वो, ठीक है ना, वही पोलिंग का एग्जाम्पल से मैंने भी
यस सर। ये स्टार्ट किया था इसको, है ना, ठीक है। तो जैसे ऑथर ही बोल रहे हैं कि पहला बार जब इन्होंने जेंगो सीखा था तो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग, है ना। बट इनको मुश्किल लगा जैसे मुझे भी मुश्किल लगा था, ठीक है। इनफैक्ट व्हेन आई फर्स्ट टाइम केम टू जेंगो वे बैक, है ना, वे बैक। अब देखिएगा मेरा वेब सॉफ्टवेयर से रसीद आपको शुरू से जा रहा होगा, ठीक है, जब से आपने ज्वाइन किया दोबारा, है ना। फर्स्ट टाइम शायद जब ज्वाइन किया था आपने बीसीए में, तब टैली से जाता था, मैं टैली से मतलब भेजता था मैं चीजें, है ना। तो बट आफ्टर दैट तो काफी पुराना हो गया, मतलब शायद शायद 2016 या 17 से मैं ये वेब सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था असल में कि वो सॉफ्टवेयर बना कैसे है, ठीक है। मैंने ऐसे गूगल किया था तो आई फाउंड दैट वो ये पाइथन यूज किया हुआ है, जेंगो से बना हुआ है वो, ठीक है। तो आई वांटेड टू लर्न जेंगो एट दैट टाइम ओनली, है ना। उसी समय मैंने कोशिश किया, सीखा भी, ठीक है। बट उस समय प्रॉब्लम क्या था कि मतलब पाइथन इतना ज्यादा मैंने किया नहीं था, ठीक है। सबसे बड़ा चीज वो था, मतलब ऑड लगता था, ठीक है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता था करने में, ठीक है। तो एंड ये वाला मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि ट्रांसलेट एंड लर्न करके, ठीक है। तो कि आप ये ट्रांसलेट करते जाइए, सीखते जाइए, ये कॉन्सेप्ट को हर जगह रिपीट करना। जैसे एट दैट टाइम फॉर मी सी प्लस प्लस एंड जावा वे टू वेरी डिफरेंट थिंग्स, है ना, ठीक है। दोनों मतलब सेम या सिमिलर नहीं था। अब तो एकदम सेम है ना। अब तो हमको पता है कि दोनों एक ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक है। दे फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो जितना वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के यस दायरे सर। में आएगा वो सब चीज तो सेम होगा, है ना, ठीक है। हाँ, फीचर थोड़ा सा अलग टाइप से इम्प्लीमेंटेड होगा, जैसे मान लीजिए हम पॉलीमॉर्फिज्म जावा में इंटरफेसेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और मे बी इन द फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, इन केस ऑफ सी प्लस प्लस इट्स वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। और वर्चुअल फंक्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे जावा के अंदर में, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब वो फीचर है, उस फीचर को किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया दोनों जगह, ठीक है, बट इन अ बिट डिफरेंट वेज, है ना, ठीक है। बहुत चीज तो सिमिलर है, जैसे इनहेरिटेंस इज इन द सेम वे, सिंटेक्स अलग है बट वो सेम ही कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। हाँ, एक इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है थ्रू क्लासेस, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, वो जावा सपोर्ट नहीं करता थ्रू क्लासेस, ठीक है। बट अगेन थ्रू इंटरफेस इट सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना, ठीक है, ऐसे करके। तो अब जो ये चीज हमको समझ में आया कि हाँ कॉन्सेप्ट आप समझिए, तो कि उससे क्या होगा, उससे आपका लर्निंग बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्या हुआ कि ये सब अब मुश्किल नहीं लगता है, ये सब फ्रेमवर्क्स वगैरह, ठीक है, समझ में आ गया और आराम से हो जाता है, ठीक है। तो ये बुक में थोड़ा सा अच्छा से ये सब चीज देखने को मिलेगा। एंड द टर्म्स एक्चुअली जो बजवर्ड्स होता है ना, जैसे ये वाला, तो ये मैं भी यूज नहीं कर रहा हूँ टर्म, बट ये बहुत जगह मैंने पाइथन ट्यूटोरियल्स में देखा हुआ है, बैटरीज इंक्लूडेड, है ना, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे रेडीमेड फीचर्स, ये मतलब आई थिंक इट वाज जेंगोस यूएसपी फ्रॉम द बिगनिंग, है ना। शायद दूसरा लोग नहीं देता था, ठीक है, अब देने लग गया लगभग लगभग सबको, इसके देखा देखी हो सकता है दे रहा होगा, ठीक है। तो ठीक है, बट आई थिंक दिस वाज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जहाँ पे कि ये सब चीज रेडीमेड आ रहा था पहले ना, ठीक है, जेंगो से रेडीमेड आ रहा था। तो ऐसे करके तो ये बुक क्यों, ठीक है, व्हाट्स न्यू इन जेंगो 4.2, शायद अभी हम लोग 4.2 यूज नहीं कर रहे, उसे नया यूज कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी आया है, मतलब ये वाला, ये देखिए उस दिन हमने किया था ना PSYCOPG 3 जो हमने इंस्टॉल किया था उस दिन। तो दैट इज नथिंग बट इट्स अ पोस्टग्रेस SQL डेटाबेस एडेप्टर है, ठीक है, फॉर पाइथन दैट इंक्लूड असिंक सपोर्ट करके, ठीक है। तो वी हैव सीन अ बिट ऑफ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, तो अब लगभग लगभग सब जगह ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, ये सब चीज को हर जगह। तो ठीक है। यस सर। एंड दैट वर्जन जो 4.2 है जो यहाँ यूज किया, दैट इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, वी नो नाउ व्हाट इज अ लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन, ठीक है। किताब का स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए जब शायद आर्टिकल में भी जाएगा तो फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बिकॉज यू नो हाउ टू इंस्टॉल इट, ठीक है, आपको इंस्टॉल करना आता है, ये तो कोई खास नहीं चाहिए होता है, कुछ कुछ जैसे चैप्टर 0 है ना, तो यहाँ पे बता दिया बुक स्ट्रक्चर, बुक लेआउट, एडवाइस ऑन गेटिंग स्ट्रक, मतलब कहीं फंस जाते थे क्या करना हो, कम्युनिटी कंक्लूजन, है ना। तो अब दीज थिंग्स वी ऑलरेडी नो व्हाट इज कमांड लाइन, एंड अभी मैं स्टूडेंट्स को भी हाईली मतलब वो करता इनकरेज करता हूँ कि आप कमांड लाइन यूज कीजिए, बिकॉज अब वापस एक समय आ गया ना जब हम लोग कमांड लाइन से बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इट इज फास्ट, इट इज एफिशिएंट, है ना, ठीक है। फिर कुछ शेल का कमांड्स यहाँ पे सिखा रहे हैं, लेट अस जस्ट लुक एट द कमांड्स। लिनक्स वाला ही कमांड्स होगा मेरे ख्याल से, या विंडोज में भी बता रहा है कुछ कुछ, जैसे हु एम आई, ठीक है। तो विंडोज और मैक ओएस में तो ये चलता है, इसमें भी शायद चलता है, या लिनक्स में देख लेते हैं, हु एम आई। आ गया, ठीक है। तो यूजर को अगर वो करना है, जैसे द फ्यू कमांड, जैसे होस्ट नेम, ठीक है, ये सब जगह चलता है। तो आई हैवंट ट्राइड येट इन मैकओएस बिकॉज कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला है मैकओएस में ना, ठीक है। तो बट जब ये कमांड काम कर रहा है हुए मैं यहाँ पे भी, तो ऑब्वियसली ये भी करना चाहिए, होस्ट नेम भी करना चाहिए, तो ऐसे बहुत सारा कमांड्स है जो लगभग हर जगह चलता है, ठीक है। तो ऐसे करके देयर मेनी थिंग्स वी नो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इको काम किया, यहाँ पे राइट होस्ट काम किया विंडोज में, तो लिनक्स में इको ही काम करता है। तो देखिए मैक ओएस एंड लिनक्स आर सिमिलर थिंग्स।
देखिए लिख दिया, ठीक है। pwd इज प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। ये तो लिनक्स कमांड है, ठीक है, दिस इज लिनक्स कमांड। तो मैक ओएस एंड लिनक्स वर्क्स एग्जैक्टली इन द सेम वे, आई थिंक, है, ठीक है। वही, मतलब इट्स हैविंग अ लिनक्स कर्नल ओनली, आई थिंक, या तो लिनक्स या यूनिक्स का कर्नल होगा इसके अंदर में। ओके, तो खैर दिस वी नो, तो आई एम गोइंग टू स्किप इट, ठीक है, इसमें नहीं जाते हैं, सॉरी। तो देखिए, तो ऐसे अगर कुछ कुछ चीजें जो आप इजीली स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग पाइथन 3, ये आपको पता ही है, ठीक है, कैसे करना है। पाइथन का इंटरेक्टिव मोड, ठीक है। तो व्हेन यू जस्ट राइट pyth on python 3 एंटर, दिस इज द इंटरेक्टिव मोड, है ना, जहाँ पे मतलब लाइन बाय लाइन आप क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेटर के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यू कैन ऑलवेज डू दैट, फॉर एग्जांपल, ठीक है, देयर इज अ तो वेरिएबल। मेरे ये पाइथन विदाउट थ्री भी सर काम, क्या चीज, क्या चीज? मतलब पाइथन पे इंटरप्रेटर से इंटरेक्टिव मोड में सर वो पाइथन के बारे में काम करता है सर, हाँ, सिंगल सिंगल कमांड आप दे सकते हैं, मेरे ठीक वाले है। में सर। नहीं करेगा, आपका नहीं करता है? लाइक सर पाइथन नॉट पाइथन थ्री सर, पाइथन अच्छा, थ्री प्योर पाइथन भी सर। अच्छा, दोनों ही है ना। तो आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया होगा अलग से, इसीलिए, यस सर, ठीक है। मेरे में तो पाइथन से भी है। हाँ, यस सर। है ना, इसीलिए, जैसे अभी। नहीं पाइथन हाँ, कभी किए नहीं थे सर, सर पाइथन। अच्छा, यस, लिनक्स पाइथन थ्री लिनक्स में बोल किए रहे हैं ना, हुए हैं विंडोज में सर। बोल रहे हैं? यस सर। लिनक्स में हाँ ना, लिनक्स में सर। लिनक्स में। तो लिनक्स में नहीं, पक्का है आपने पाइथन इंस्टॉल किया होगा पहले, यस सर। जैसे देखिए, 3 इज बाय डिफॉल्ट, है ना। जैसे अभी देखिए, मैं ओके। अगर लिखूंगा ना पाइथन करके और एंटर दबाऊंगा, ठीक है, तो देखिएगा बोलेगा इंस्टॉल करने के लिए। तो आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम मैंने भी ये काम किया था, है ना। पहला बार जब मैंने पाइथन, ओके। क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि यहाँ पे पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है लिनक्स के अंदर में, ठीक है। तो ये जब मैंने भी पाइथन लिख के कंपाइल करने की कोशिश किया तो काम नहीं किया, देन ऑब्वियसली ये आया, ठीक है, कि आप पाइथन नहीं है, तो डिड यू मीन समथिंग समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, और अभी तो कमांड असल में अलग आ रहा है, उस समय में आ रहा था कि आप sudo apt से इंस्टॉल कर सकते हैं बोल के, है ना, ठीक है, जैसे सजेशन नहीं आता है हमारा कभी कभी, है ना। तो वो चीज आया, तो मैंने यस sudo सर। apt से इसको इंस्टॉल कर लिया, देन इवन आई हैड 2 वर्जन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो और जानबूझ के रखा गया, बिकॉज पाइथन का 2 जनरेशन हो गया एक्चुअली में, एक 2 तक जो था उसको अलग जनरेशन बना दिया गया है, और 3 वाला जो है वो अलग जनरेशन है, एंड बोथ आर नॉट कॉम्पेटिबल, याद रखिएगा ना। इसलिए दोनों को साइड बाय साइड रखा हुआ है, कि हो सकता है आपका कुछ प्रोजेक्ट जो है वो 2 में होगा, जो अभी तक आप चला रहे होंगे, है ना। तो सिंस ये 2 इज नॉट कॉम्पेटिबल विथ 3, तो इसीलिए इन लोगों ने अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है, कि यहाँ पे जब 3 इंस्टॉल करते हैं तो 3 पाइथन 3 लिख के इंस्टॉल होता है, और जब 2 करते हैं तो ओनली पाइथन लिख के इंस्टॉल होता है ना, ठीक है। बट अब हम लोग पाइथन में इतने पुराने नहीं है, ठीक है, तो यस सर। ऑब्वियसली हम लोग क्या करें, पाइथन 3 का इस्तेमाल करें, 3rd वर्जन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और अभी तो खैर इस फोल्डर में तो हमने एनवायरनमेंट इंस्टॉल करके नहीं रखा हुआ है ना, बट जैसे आपका वो जो फोल्डर था जहां हम लोग काम कर रहे थे VS कोड वाला में, तो उसमें तो एनवायरनमेंट बनाया हुआ है हमने, तो वहां देखिएगा आप, पाइथन भी चलेगा, पाइथन 3 भी चलेगा, दोनों चलेगा, है ना। यस सर। तो बिफोर लोडिंग इन द एनवायरनमेंट, है ना, जब तक एनवायरनमेंट लोड नहीं करते हैं, जैसे अभी एनवायरनमेंट लोड नहीं करते, तो अगर हम python पाइथन लिखेंगे यहाँ पे और एंटर दबाएंगे, तो यूल सी अगेन दैट सेम कमांड, है ना। तो बट एनवायरनमेंट अगर हम लोड कर लेते हैं, sourc सोर्स डॉट डॉट स्लैश बिन एक्टिव, तभी एनवायरनमेंट आ गया, तो आप देखिए python पाइथन एंटर दबाएंगे तो देखिए पाइथन का शेल में आ गया, ठीक है। लेकिन अभी वो 3 और 2 वाला बात नहीं है। एक्चुअली देखिए, जो ओरिजिनल पाइथन है वो तो हमारा उसमें इंस्टॉल्ड है, मतलब मेन जगह में इंस्टॉल्ड है, ठीक है ना। अब ये सब क्या है, ये सब शॉर्टकट्स और कुछ नहीं, ठीक है। ये जो हम लोग पाइथन लिखा है, इट इज नथिंग बट अ शॉर्टकट टू द मेन पाइथन फाइल, है ना, ठीक है। ये मेन पाइथन जो हमारा, इसीलिए वर्जन देखिएगा सब में 3 आएगा, जैसे पाइथन 3 अगर मैं लिखूंगा तो भी 3 आएगा, ये देखिए सेम सेम वर्जन एक्चुअली, ठीक है। और पीवाई तो नहीं है रजिस्टर्ड मेरे ख्याल से, जैसे विंडोज में कभी कभी पीवाई भी काम करता है, देखिए पीवाई इज नॉट रजिस्टर्ड, है ना, ठीक है। तो वो बोल रहा है कुछ, पाइथन पीवाई को आप क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, तो या उस तरह का शॉर्टकट भी नहीं बनाया गया इसके लिए पीवाई के लिए। एट सम प्लेसेस जैसे w3schools.com में आप जाके देखिएगा कि वहाँ पे पीवाई दिया हुआ है लोग, है ना। तो सपोज अगर मैं क्रिएट प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट ऐप करता हूँ, तो देखिए ये लोग ने पीवाई दिया हुआ है, ठीक है, मतलब इनका EXE का नाम जो है वो पीआई है, पीवाई है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ वर्जन्स पहले पीवाई में नाम से ही सेव होता होगा, क्या मालूम है, ठीक है। बट अभी तो ऐसा नहीं, अभी तो विंडोज में भी हम जाते तो इट्स पाइथन, ठीक है, पाइथन के नाम से रहता है। एंड लिनक्स में जो वर्जन 3 है वो पाइथन 3 के नाम से क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है ना, ठीक है।
तो दैट्स द थिंग, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी यस वापस सर। आ गए यहाँ पे। तो ये इसका वो इंटरेक्टिव जो मोड है, ठीक है। तो जैसे पाइथन लिखा है, पाइथन 3 लिखा हमने, और ये जो मोड आ जाता है, ठीक है, ये वाला जो मोड था उसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। एंड देखिए, कुछ कुछ चीजें हैं जो हमको लारावेल में भी ट्राई करना चाहिए था, ठीक है, जो शायद अभी तक नहीं किया, करेंगे धीरे धीरे। इसलिए देखिए, जो ट्यूटोरियल्स होता है ना, उसमें बहुत लिमिटेड यस चीज सर। रहता है, और टू द पॉइंट दिया रहता है एक्चुअली, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, ये w3schools.com यस में सर। देख लीजिए, यहाँ पे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी दिखाया हुआ है ना, थोड़ा सा एकदम अजीब टाइप से दिखाया है। जैसे एक बार मैं एक सिर्फ गो थ्रू करा देता हूँ, सो दैट आप और ट्राई करके देख लीजिएगा ये पूरा का पूरा उसको, क्योंकि जितना एक्सरसाइज ट्राई कीजिएगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये मैंने नहीं बनाया, पूरा नहीं बनाया मैंने, बट मुझे समझ में आ गया क्या है यस ये। तो ये तो होम है, रीड कर लीजिएगा क्या है इसमें, मोटा मोटे आपको पता ही है क्या चीज़ है, ठीक है। और ये बाकी वो सब शायद पाथ जैसा बना दिया कि आप कैसे पढ़िएगा नहीं पढ़िएगा, है ना, ठीक है, वो सब बना दिया। फिर उसके बाद में जैसे इंट्रो पे आप चले गए, ठीक है। तो ये इंट्रो आ गया जेंगो का, ठीक है। एंड मेन वही बोल रहा है कि ये करंट ऑपरेशंस के लिए, ड्राइव के लिए आपके पास में फीचर्स होता है, रेडी टू यूज फीचर्स होता है यहाँ पे, ठीक है। वो मॉडल व्यू टेम्पलेट को एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद में फिर जैसे फर्स्ट काम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट हर चीज़ ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर में होगा। फिर आपने जेंगो को इंस्टॉल किया अपने एनवायरनमेंट के अंदर में, ठीक है। देन आफ्टर दैट क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तो हमने किया हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डन, यस ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट किया। एंड फॉर एवरी फीचर, ठीक है, आपको एक ऐप को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐप को इंस्टॉल किया गया, ऐप को डाला गया। फिर उसके बाद में व्यूज, ठीक है, जो कि हमारा रिक्वेस्ट हैंडलर होता है, देखिए ना, ठीक है, इट्स आवर रिक्वेस्ट हैंडलर, समथिंग लाइक कंट्रोलर इन अदर फ्रेमवर्क्स, ठीक है। एमवीसी में जो कंट्रोलर काम करता है, एमवीटी में व्यूज काम करता है, वो है ना। आफ्टर दैट ये यूआरएल्स वाला हमारा फाइल यस है सर। जहाँ पे कि हम लोग मैपिंग करते हैं ना, पाथ का मैपिंग करते हैं। फिर आया हमारे टेम्पलेट्स मतलब पेजेस, ठीक है। फिर आया मॉडल्स जहाँ पे हमको क्लास बनाना है, जो कि हमारे टेबल्स को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, है ना। फिर अब देखिए, अब इतना दिखाने के बाद ना, अब कोई फॉर्म्स वगैरह नहीं दिखाया यहाँ पे कि फॉर्म से डेटा लेने का नहीं दिखाया। अब देखिए, इंसर्ट डेटा में आप जाइएगा तो ये शेल से दिखा रहा है कुछ करने के लिए, देखिए ना, ये जो इंटरेक्टिव मोड है इससे दिखा रहा है, ठीक है। तो अब मतलब ये यहाँ पे भी आप चाहने से इस तरह से शेल खोल सकते हैं, ठीक है, मतलब सर्वर के थ्रू आप शेल खोल सकते हैं। और वहां पे क्या कर सकते हैं, वहां पे भी कुछ कुछ काम हो सकता है, देखिए, है ना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए, अगर आपको मॉडल में कुछ इंसर्ट करना है, कुछ वहां से डेटा लाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं देख के एक्चुअली, ठीक है। तो मैनुअल टेस्टिंग यू कैन ऑलवेज डू हियर, मैनुअल टेस्टिंग, है ना, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, यस सर। कि जैसे जो अभी पर्सनली जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ रियल लाइफ के हिसाब से, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट्स में क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीजें इंप्लीमेंट करने का जिससे कि हमारा डेवलपमेंट आसान हो, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे CI/CD जो होता है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज को भी इंटीग्रेट किया जाए अच्छा से, ठीक है, चाहे वो गिटहब हो या किसी के थ्रू इंटीग्रेट किया जाए इस चीज को भी, है ना। तो अभी जैसे यहाँ पे मैंने टेस्टिंग करने का कोशिश किया, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे आप सर्वर अगर चलाइएगा, तो दो ही फंक्शन बनाया है यह टेस्टिंग के लिए। तो एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, हमको सारा का सारा लर्नर का डेटा हमको निकाल के दे रहा है, ठीक है, तो एक लाइन से काम चल गया, ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर फंक्शन जो क्या कर रहा है, जो स्टोर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है, अभी ये एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मैंने सारा का सारा फील्ड्स इसमें नहीं डाला है, ठीक है। एंड फ्रॉम डेटाबेस एंड ये सब फील्ड कंपलसरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज वाई ये वाला पार्ट अभी सेव नहीं हो रहा है, ठीक है। बट ये कोशिश कर रहा है निकालने का, यस हालांकि निकाल नहीं पाएगा कुछ भी बिकॉज, लेकिन आप देख सकते हैं एटलीस्ट इसको, जैसे ब्राउजर में जाते तक एम्प्टी अरे दे रहा है वो पता चलता है, ठीक है। यस सर। ये देखिए एम्प्टी अरे आ रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये तो मालूम चल जा रहा है कि अच्छा एक खाली अरे आ रहा है, और डेटा नहीं है ये भी मालूम है टेबल के अंदर हम लोग को। तो जब डेटा पहुंचेगा टेबल के अंदर में, ठीक है, तो देन मतलब हम लोग को ये मिल जाएगा, अगर डेटा पहुंच गया तो डेफिनेटली हमको डेटा यहाँ पे मिल जाने वाला है, मतलब ये पार्ट मेरा काम कर रहा है, दिस इज फाइन, है ना, ये एक लाइन कोड में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी दिक्कत तो कुछ नहीं है, बट हुआ क्या है कि उसमें 5-6 फील्ड है और मैंने एक ही फील्ड को यहाँ पे मेंशन किया है सेव करते समय, है ना।
कि आई थॉट दे आर ऑप्शनल, ठीक है, तो ऑप्शनल है तो बिना उनका डेटा डाले हुए भी चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, तो हमको डेटा डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है उनका। जैसे माइग्रेशन बनाते समय मुझे उसको वो सबको नल कर देना चाहिए था, ठीक है, तो मैंने नल नहीं किया, छोड़ दिया, तो अभी वो सबका डेटा ये मांग रहा है कि वो सब कॉलम का आप डेटा दे, तब जाके क्या होगा, वो सेव होगा डेटाबेस के अंदर में, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, तो वी हैव टू लर्न एंड अप्लाई दिस काइंड ऑफ फीचर्स, ठीक है। तो चलिए इसको बंद किया मैंने, इसको भी बंद कर दिया। तो देखिए जैसे ये यूनिट 1 में भी मोटा मोटी तो बहुत चीज आ ही रहा है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है, ये यूनिट 1 आ ही रहा है एक्चुअली हम लोग को, ठीक है, वी नो यूनिट 1। चलिए देन वो वहां से स्टार्ट कर रहा है, हेलो वर्ल्ड ऐप से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि पेजेस है कि नहीं इसमें आगे। तो चलिए इन दिस चैप्टर वी विल बिल्ड अ Django प्रोजेक्ट, ठीक है, दैट सेज हेलो वर्ल्ड ऑन द होम पेज, द ट्रेडिशनल वे टू स्टार्ट अ न्यू वेब फ्रेमवर्क, है ना। तो ये आप कीजिए, ये एक बार बना के देखने की कोशिश कीजिए अपना से इसको, ठीक है ना। एक बार प्लॉट भी पढ़िए। चलिए तो फिर जैसे ये वाला सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूजफुल है एक्चुअली में ना, एमवीसी वर्सेस एमवीटी। तो इफ यू हैव बिल्ड वेबसाइट्स बिफोर, है ना, यू माइट बी फेमिलियर विद मॉडल व्यू कंट्रोलर, से हम लोग है, ठीक है, हम लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर से फेमिलियर है, ठीक है। इट इज यूज बाय वेब फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग रूबी ऑन रेल्स यूज करता है, ठीक है, स्प्रिंग यूज करता है जावा वाला, देन लारावेल इज यूजिंग इट, एंड ऑफ कोर्स एएसपी डॉट नेट भी यूज कर रहा है ना, ठीक है। Now, this is a popular way to internally separate the data logic and display of the application to into separate components that are easier for a developer to reason about. तो इन ट्रेडिशनल एमवीसी, ठीक है, देयर आर थ्री मेजर कंपोनेंट्स, मालूम है हम लोग को, मॉडल जो कि डेटा को मैनेज करता है, और कोर बिजनेस लॉजिक को मैनेज करता है, व्यू रेंडर डेटा फ्रॉम मॉडल इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, है ना, और कंट्रोलर काम क्या है, कंट्रोलर काम है एक्सेप्ट यूजर इनपुट एंड परफॉर्म एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक करके, है ना। All right, now Django approach is something called model view template, but it is really a four-part pattern, and also ठीक है incorporates URL configuration something like model view template U करके, है ना। हालांकि देखिए अगर इस तरह से बोला जाए, देखा जाए, ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट इस ASP डॉट नेट, ठीक है, बिकॉज ASP डॉट नेट में दोनों ही हमारे पास में, हम राउट्स को मतलब प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम भी यूज कर सकते हैं फॉर राउटिंग, ठीक है, और वी कैन, ठीक है, हैव अ सिस्टम फॉर राउटिंग, है ना, हम एक सिस्टम भी बना सकते हैं या प्री कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था, हमने तो मतलब वो रेडीमेड वाला ले लिया था क्योंकि हम एमवीसी फॉलो कर रहे थे, एंड वी वर यूजिंग अ रेडीमेड थिंग, है ना, कि कंट्रोलर का मेथड का से राउट बन जाता है ऑटोमेटिकली ना वहाँ पे, ठीक है। तो बट दैट वाज नॉट द केस इन यू लारावेल, ठीक है, लारावेल में हम लोग को राउट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं MVCR बुलाया जा सकता है चाहने से, बिकॉज इट्स अबाउट मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड राउट्स ऑल्सो, ठीक है, तो वैसे यहाँ पे बोल दिया गया है। तो चलिए ऑथर टू ऑथर जैसे जो बोल रहा है, ठीक है। तो मॉडल अगेन मैनेजेस डेटा एंड कोर बिजनेस लॉजिक, तो मॉडल का मीनिंग सब जगह सेम है, ठीक है, बट व्यू में डिस्क्राइब्स विच डेटा इज सेंड टू द यूजर, बट ठीक है इट्स मतलब डेटा प्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है, डेटा इज नॉट प्रेजेंटेड, पर लगभग लगभग रिक्वेस्ट हैंडलिंग काम कर रहा है, बट लिखा नहीं डायरेक्टली यहाँ पे कि ये मतलब ये यूजर इनपुट लेके और रिक्वेस्ट हैंडलिंग काम करता है, वो डायरेक्टली लिखा नहीं है ना, ठीक है। तो टेम्पलेट प्रेजेंट्स द डेटा इन HTML विथ ऑप्शनल CSS जावास्क्रिप्ट एंड स्टैटिक एसेट्स करके, है ना, ठीक है। तो जो कि व्यू करता है ऊपर में, ठीक है, और ऊपर में लिख दिया व्यू डेटा फ्रॉम मॉडल को रेंडर करता है ना पर्टिकुलर फॉर्मेट लिख दिया, बट उसको भी तो HTML में ही भेजना पड़ेगा ना, तभी तो होगा। ऑलराइट देन URL configuration, regular expression components configured to a view. The view in MVC is analogous to a template in Django, while the controller, ठीक है, is divided into view and URL config करके, ठीक है। Now this is understandably quite confusing to newcomers. To help, let's map out the order, ठीक है, of the given request cycle for Django करके, है ना।
देखिए जो बनाया डायग्राम लगभग लगभग यही चीज तो वहां पे भी होता है हमारा, ठीक है। लारावेल में भी ऐसे होता है कि, या कहीं पे भी, इवन इन ASP.NET सिमिलर थिंग विल हैपन। तो जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा ना, तो द रिक्वेस्ट विल गो टू सम मॉड्यूल, ठीक है, जो कि यूआरएल को हैंडल करता है। जैसे अपने लारावेल में भी राउटिंग का फाइल है हमारे पास में, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहां पे जाएगा, ठीक है, और फिर वहां से हमको पता चलेगा कि, ठीक है, कौन सा कंट्रोलर में जाना है, ठीक है, कौन से कंट्रोलर कौन सा मेथड हमको कॉल करना है, हमको वहां से पता चलेगा, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन कि हमको मतलब अगर कभी डेटा वगैरह चाहिए तो डेटा हम ये मंगवाएंगे, ठीक है, और मंगवाने के बाद में क्या करेंगे, व्यू में डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है वैसे टाइप से वो भी काम करता है, ठीक है। तो वो मतलब यूआरएल को अननेसेसरी लाएगा मुझे लगता है यहाँ पे ना, ठीक है, कि इसको अननेसेसरी, हालांकि इट्स इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे राउटिंग इंपॉर्टेंट था, वैसे यहाँ पे यूआरएल्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन केस ऑफ जेंगो, बट चीज वही है, ठीक है, चीज वही है। तो मेरे हिसाब से तो मतलब हमारा व्यू ही कंट्रोलर है सिंपली, है ना, ठीक है, द व्यू इज कंट्रोलर, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए फिर वो जो शुरू में बनाना कैसे, क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है। वही देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में ये इंस्टॉल किया, ठीक है, जेंगो इंस्टॉल किया, ब्लैक भी इंस्टॉल किया ना। व्हाट इज ब्लैक, आई डोंट नो एग्जैक्टली राइट नाउ, है ना, ठीक है, व्हाट इट विल डू। तो विंडोज और मैकओएस को लेके काम कर रहा है। तो ये हम लोग को आता है, ठीक है, वी नो हाउ टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो इसको अगर बनाना है तो ये प्रोजेक्ट बना के देख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। तो बस ट्यूटोरियल इसमें यही फर्क है कि इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ट्यूटोरियल थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाएगा ना, ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो चलिए इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है। बट दिस बुक वाज फॉर बिगिनर्स एक्चुअली, ठीक है, ये यस बिगिनर्स वाला सर। था। और उसी तरह से हमारे पास में एक बुक है जो इसके लिए भी है ना, एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी है। एक्सपीरियंस या फिर एक लेवल आप। हाँ, रिव्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे गूगल पे, यस सर। देख लेना होगा। तो बट अभी फिलहाल फॉलो कीजिए इसी कौन को, बिजनेस। सर? ये प्रोफेशनल वाला जो है ना, ये जेंगो फॉर यस सर। प्रोफेशनल, देखिए, यस सर। ठीक है। ऐसे बुक्स तो बहुत है देखिए, ठीक है, तो बुक्स तो काफी है। ऑलराइट, सो लेट्स कम हियर, ठीक है, यहाँ पे आते हैं एक बार, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक तो ऑलरेडी आपको आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक मतलब हमने कर लिया है। अब इसको आप चाहे तो इसमें रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें इसको रिवाइज करके आप देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये कैसे यस सर। दिखाया हुआ है, ठीक है, अब हमारा तो अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुआ था ना। अल्टीमेटली कनेक्शन देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि, यस। क्योंकि फिर मैंने नहीं देखा, मैंने इसको चेक नहीं किया था। एक बार खोल लेते हैं वापस, नहीं यही तो है ना हमारा प्रोजेक्ट। तो उस दिन जब इसको ट्राई कर लेते हैं हम लोग, चलो, manage.py रन सर्वर। अभी भी देखिए काफी कुछ लिखा हुआ है, और कुछ यहाँ पे मेंशन हो रहा था, इंश्योर कनेक्शन करके कुछ बोला हुआ था यहाँ पे ना। और यस। बस यही है, फाइल, ठीक है, base.py लाइन नंबर इतना में इन इंश्योर कनेक्शन कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, ये रहा। अभी बोल रहा है पेयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड बोल रहा है असल में, ठीक है, पेयर ऑथेंटिकेशन फेल्ड फॉर यूजर ई कॉमर्स 2001 करके बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं पहले तो, ठीक है, द एक्सेप्शन, द अबव एक्सेप्शन वाज डायरेक्ट कॉज ऑफ दिस, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि वो यूजर है कि नहीं है, उसका पासवर्ड सही है कि नहीं है, वो देख लेते हैं।
तो मान लीजिए ये हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में ये हम लोग भी कमांड लाइन से ट्राई करके देख सकते हैं कि ये हमको, मतलब ये सब फंक्शंस अगर हमको सही ढंग से आंसर दे देगा, है ना, ठीक है, तब क्या होगा कि हमारा ये चल रहा है आराम से ना, ठीक है, मतलब डेटाबेस का एक तरह से मैनुअल टेस्टिंग हो गया, ठीक है, एक तरह से मैनुअल टेस्टिंग हो गया। बट आई एम ट्राइंग डेटाबेस विथ ऑटोमेटिक टेस्टिंग, मतलब जैसे पीएचपी में पीएचपी यूनिट के साथ ट्राई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी जो भी इसका यूनिट टेस्टिंग होगा इसके साथ हम ट्राई करके देख सकते हैं बाद में, ठीक है। कि अब अगर एक बार में ये सब डेटा हमने डाल के रख दिया है जिससे भी टेस्ट करना है, तो हमारे लिए आसान होगा ना, कि वी विल जस्ट राइट वन कमांड और हमारा काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। बार बार मैनुअल टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा हम लोग को। तो कोशिश करते हैं, देखते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए, तो पहले तो देख लेते हैं कि वो बोल रहा है कि हमारा यूजर नेम पासवर्ड गलत है। देख लेते हैं। पी एस क्यू एल क्लोज्ड।